फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं साहित्य के बारे में। तो साहित्य में गद्य साहित्य की बात करेंगे, ऐतिहासिक साहित्य की बात करेंगे और कथा साहित्य की बात करेंगे। तो तीनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं और जितने भी यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे कवर करने वाले। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं गद्य साहित्य के बारे में। किसके? गद्य साहित्य। तो जो गद्य साहित्य का जो बर्डन रहा है वो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको समझा दिया, ठीक है। अब जो गद्य साहित्य की जो कथाएं हैं, जैसे कि बाणभट्ट, जो हर्षकाल का राजा था बाणभट्ट, तो इसके ही जो गद्य साहित्य कौन कौन सी है? हर्षचरित है और कादंबरी है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न में कि जो बाणभट्ट था, हर्षकाल का जो राजा बाणभट्ट था, तो इसकी गद्य साहित्य कौन सी हैं? तो इसकी जो गद्य साहित्य है वो हर्षचरित और कादंबरी है। क्या है? हर्षचरित और कादंबरी, ये इसकी क्या है? गद्य साहित्य है, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि जो दंडी राजा था, दंडी, जिसे पल्लव नरसिंह वर्मन भी कहा जाता था, ये कब से कब तक था? 690 ईसा से कहा जाता है 715 तक इसका क्या रहा? शासक रहा। और इसकी जो गद्य साहित्य रही हैं वो काव्यादर्श और 10 कुमार चरित और अरंती सुंदरी कथा, ये इसकी क्या है? गद्य साहित्य है। तो ऐसे प्रश्न आपसे बन जाते हैं, जैसे गद्य साहित्य, ये क्या है? इसकी गद्य साहित्य हैं। क्या है ये? गद्य साहित्य हैं। किसकी? ये बाणभट्ट की गद्य साहित्य हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट जो हर्षकाल का राजा था उसकी गद्य साहित्य कौन कौन सी हैं, तो हर्षचरित है और कादंबरी है। हर्षचरित्र और कादंबरी है। और कहा जाए जो दंडी था, दंडी जो पल्लव नरसिंह वर्मन, इसका जो शासक रहा है ये 690 ईसा से 715 ईसा के बीच में रहा है। और इसके जो गद्य साहित्य हैं वो काव्यदर्श और 10 कुमार चरित और अरंती सुंदरी का था, ये इसकी गद्य साहित्य रही हैं, ठीक है। ऐसे आपसे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। यही इम्पोर्टेंस था, जितना भी इम्पोर्टेंस मटेरियल होता है वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे बता दिया है कि यहाँ से ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अन्यथा और जो गद्य के साहित्य के बारे में पूरा टॉपिक पीछे समझाया उसे ज़रूर देख के आएँ, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? ऐतिहासिक साहित्य के बारे में, कि ऐतिहासिक साहित्य क्या है। तो ऐतिहासिक साहित्य के बारे में जानेंगे कि जो ऐतिहासिक साहित्य है, तो ऐतिहासिक साहित्य में जो पद्मगुप्त परिमल था, पद्मगुप्त जिसे परिमल कहा जाता है, ये क्या है? परमार शासक मुंज जिसका कहा जाता है शासन 992 से 998 ईसा के बीच रहा है। और इसका जो ऐतिहासिक साहित्य है वो किस नाम से जाना जाता है? नवशाह शांक चरित के नाम से जाना जाता है। नवशाह शांक चरित के नाम से जाना जाता है। किसका? पद्म गुप्त का। तो परम गुप्त का जो ऐतिहासिक साहित्य है वो जाना जाता है नवशाह शांक चरित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये परमार शासक मुंज था। परमार शासक मुंज का जो शासक रहा है वो 992 से 998 के बीच में रहा है। अब बात करेंगे बिल्हैंड की। किसकी? बिल्हैंड की बात करें तो ये कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य, किसका था ये? जो बिल्हैंड था ये कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य था। तो इसका जो ये फोर्थ था, इसका जो शासन रहा है इसका 1076 से 1127 के बीच में रहा है। 1076 से 1127 के बीच में रहा है। और इसका जो ऐतिहासिक साहित्य रहा है उसे हम विक्रमादेव चरित्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसका ऐतिहासिक साहित्य विक्रमादेव चरित्र के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कल्हड़ की। किसकी? कल्हड़ की बात करेंगे। तो जो कल्हड़ रहा है, कल्हड़ ने अपने प्रमुख जो ग्रंथ हैं, जो कल्हड़ था, कल्हड़ ने अपने प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिनी की रचना कश्मीर, जो नरेश जयसिंह, जो कश्मीर का नरेश जयसिंह था, उसका जो शासनकाल रहा है वो रहा था 1127 से और 1149 तक। 1149 के बीच में इसका शासन रहा है जयसिंह का। इसके काल में की गई है। जो कहा जाता है कल्हड़ ने अपने जो प्रमुख ग्रंथ की रचना, ऐतिहासिक साहित्य में जो कल्हड़ ने अपने प्रमुख ग्रंथ
प्रमुख जो ग्रंथ है, इसका जो प्रमुख ग्रंथ है कल्हड़ का, वो है राजतरंगिणी। और इसकी रचना कश्मीर नरेश राजा जो कश्मीर नरेश राजा जयसिंह के काल में की है। किसने? कल्हड़ ने। और जिसमें 8 तरंगों में कश्मीर का, कहा जाता है 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। और इसमें जो 8 तरंगों में जो कश्मीर का 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं शताब्दी तक का इतिहास क्या है? वर्णित है। ठीक है। और कहा जाता है जो राजतरंगिणी है वो संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास है। कहा जाता है राजतरंगिणी में जो संस्कृत भाषा में जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनका क्रमबद्ध रूप से उन्हें प्रस्तुत करने का एक प्रथम प्रयास रहा है। किसमें? राजतरंगिणी में। ये एक प्रमुख ग्रंथ है जो कल्हड़ की रचनाओं को जो कब लिखा गया है? कश्मीर के नरेश जयसिंह था उसके काल में लिखा है। अब बात करेंगे हेमचंद्र। तो हेमचंद्र जो राजा था उसका कहा जाता है 12वीं शताब्दी का राजा था। इसने कुम्हारपाल चरित्र जिसे हम द्रुयाश्रम महाकाव्य के नाम से जानते हैं, महाश्रम महाकाव्य के नाम से जानते हैं। तो ये हेमचंद्र था जो 12वीं शताब्दी का राजा था। इसने कुम्हारपाल चरित्र लिखा है जिसे द्रुया या श्रम महाकाव्य के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे नए जयचंद्र सूरी की बात करेंगे। इसका जो ऐतिहासिक साहित्य है वो है हम्मीर काव्य। क्या है ऐतिहासिक साहित्य इसका? हम्मीर काव्य इसका ऐतिहासिक साहित्य है। ठीक है। ऐतिहासिक साहित्य क्या होता है? जिसमें जो राजा होते हैं उनके इतिहास का वर्णन होता है। कहा जाता है कि ऐतिहासिक साहित्य क्या होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो जो राजा हुआ करते थे उनकी जो रचना प्रस्तुत होती हैं उसे हम ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे जयानक की। किसकी बात करेंगे? जयानक। जो जयानक राजा था इसका जो ऐतिहासिक साहित्य है वो क्या है? जयानायक राजा था। इसका ऐतिहासिक साहित्य है पृथ्वीराज विजय। क्या है इसका ऐतिहासिक साहित्य? पृथ्वीराज विजय में मिलता है। और जो बागपति जो राज है इसका जो ऐतिहासिक साहित्य मिलता है गौड़बाहु में। किस में मिलता है? गौड़बाहु में मिलता है। और जो संध्याकर नंदी इसका ऐतिहासिक साहित्य किस में मिलता है? रामपाल चरित्र में मिलता है। रामपाल चरित्र में संध्या नंदी का ऐतिहासिक काल किस में मिलता है? रामपाल चरित्र में मिलता है। किसमें? रामपाल चरित्र में मिलता है। अब बात करेंगे कथा साहित्य की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कथा साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो जो कथा शास्त्र है हमारा, तो कथा साहित्य में कहा जाता है ये जो गुणाढ्य कहा जाता है। गुणाढ्य जो राजा था इसकी एक प्रसिद्ध रचना जो बिहत कथा। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहत कथा, जो कैसे में पेशाची भाषा में मिलती है। और इसका जो 7 बहन नरेश हाल जो प्रथम और दूसरी शताब्दी के बीच तक इसका शासन रहा है का दरबारी कबीर था। जो कहा जाता है जो गुणाढ्य था। तो गुणाढ्य में क्या था? जो गुणाढ्य राजा था इसकी एक प्रसिद्ध रचना किसमें? बेहद कथा में मिलती है। इसकी प्रसिद्ध रचना जो कैसी भाषा में लिखी गई है बेहद कथा? वो लिखी गई है पेशाची भाषा में लिखी गई है। और जो 7 बहन नरेश हाल है इसका दरबारी कबीर था। इसका क्या था? दरबारी कबीर था। ठीक है। और जो क्षेमेंद्र थे तो क्षेमेंद्र का जो कथा साहित्य ये क्या है? क्षेमेंद्र का कथा साहित्य क्या है? बेहद कथा मंजरी है। क्या है? बेहद कथा मंजरी किसका है? क्षेमेंद्र शास्त्र का कथा साहित्य है। और सोमदेव का जो कथा साहित्य की बात करें तो सोमदेव का जो कथा शास्त्र है, सोमदेव का कथा शास्त्र क्या है? कथा सरित सागर ये सोमदेव का कथा साहित्य है। और जो विष्णु शर्मा का कथा साहित्य क्या है? पंचतंत्र संकलन। क्या है? विष्णु शर्मा का जो कथा साहित्य पंचतंत्र संकलन है। और नारायण भट्ट का जो कथा साहित्य
साहित्य है वो हितोपदेश क्या है, हितोपदेश, जो संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ है, जो संस्कृत शिक्षक का क्या है, प्रथम ग्रंथ है हितोपदेश। ये नारायण भट्ट का कथा साहित्य है। और जो अमर सिंह की बात करें, किसकी, अमर सिंह की, तो अमर सिंह का जो कथा साहित्य है वो है अमर कोश, जिसे हम शब्दकोश कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो कहा जाता है, आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि जो कथा साहित्य है वो क्या है, वो गद्य साहित्य क्या है, तो गद्य साहित्य वो होते हैं जिनमें जो राजा हुआ करते थे, जो कबीर हुआ करते थे, उनकी गद्य साहित्य की जो रचनाएं मिलती हैं उन्हें हम गद्य साहित्य कहा जाते हैं। उनके वर्णन के बारे में उनकी जो गाथाएं मिलती हैं उन्हें हम गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे बाण भट्ट है, तो बाण भट्ट का जो गद्य साहित्य क्या है, हर्षचरित है और कादंबरी, ये इस प्रकार हो जाएगा। जैसे ऐतिहासिक साहित्य क्या है, जिसमें राजाओं के इतिहास का वर्णन होता है, इतिहास की रचनाएं का प्रतिपादन होता है, उसे हम ऐतिहासिक साहित्य कह देते हैं। ठीक है, जैसे कलहन की राजतरंगिणी है, इस प्रकार। जैसे हेमचंद का क्या है, कुमारपाल चरित है। और कथा साहित्य क्या होता है, जिसमें राजाओं और कबीर, जो महान कबीर या महान राजा हुआ करते थे, उनका जो रचना का वर्णन होता है कथात्मक रूप में, उन्हें हम कथा साहित्य कह देते हैं। जैसे कि जैसे कि मान के चलो जो सोमदेव है, तो सोमदेव का जो कथा साहित्य किस में मिलता है, कथा सरित सागर में। तो इस प्रकार हमारे ये क्या थे, गद्य साहित्य था, ऐतिहासिक साहित्य था और कथा साहित्य, तीनों को हमने कंप्लीट कर दिया और तीनों को अच्छे से समझ लिया है कि जो किस राजा के जो कथा साहित्य या ऐतिहासिक साहित्य किस प्रकार लिखे गए हैं और कौन कौन से कथा साहित्य रहे हैं, जो कौन कौन से कथा साहित्य, गद्य साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें, जिससे कि आपको याद हो जाए बहुत अच्छे से, और ये आपसे बोले जाए तो आपके पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि गद्य साहित्य को या ये दे दिया जाएगा आपको कि ये जो गद्य साहित्य है वो किसका है, ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो कहा जाता है, आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो इस पर चैनल पर डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।